हेलो गाइस, मेरा नाम है कपिल एंड स्वागत है आपका इस न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट किस तरह से वर्क करने वाला है, किस तरह से मूवमेंट करने वाला है, उसमें जो हमारे लेवल्स एंड टारगेट रहने वाले हैं उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। प्लस हम कहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं, कहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, उसके पीछे के लॉजिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली जो भी नई वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों के पास आ सके। तो आज की इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से मूव किया था, उसके पीछे के लॉजिक को और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय पर अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको वहां पे किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या टेक्निकल रहेगा, उस चीज को आप भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सो देखते हैं गाइस। तो जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में क्लोज हुआ है, एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के पास में क्लोज हुआ है, जहां पर मार्केट पहले कई बार सपोर्ट ले चुका था और अब जब उन्होंने उस सपोर्ट को ब्रेक किया उसके पास में एज ए रेजिस्टेंस वो काम कर रहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था। अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाता तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये हमारा जो है नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। और मार्केट अगर यहां से नीचे की तरफ में फ्लैट ओपन होता है, जैसे मैंने मेंशन किया था, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या स्मॉल गैप में ओपन होता है तो हम तुरंत इंस्टेंट सेलिंग देखेंगे और जो हमारे जो लेवल्स रहेंगे वो 34,570 34,420 रहने वाले हैं। और जो 34,420 था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने आपको फिबोनाची लगाकर दिखाया था कि यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ फिबोनाची लगाता हूँ तो यहाँ 61 का रिट्रेसमेंट था। तो यानी इट मीन्स अगर यहाँ पर ब्रेक होता तो मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करता और एक बड़ा टारगेट जो हमारा था 34,000 का वहां तक हिट करता। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते साथ अग्रेसिव सेलिंग आई। मैं समझ सकता हूँ काफी लोग यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे आया था, नहीं कर पाए होंगे एंट्री। उसके बाद में मार्केट जो हमारा पहला टारगेट पहले ही कैंडल के अंदर हिट करता है, सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट हिट करने ही वाला होता है। इसके बाद मार्केट अगेन अपसाइड जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है, पुल बैक लेता है, यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। अगेन मार्केट अपने सेम पॉइंट पर आता है जहां ओपन होता है। ये 38 का रिट्रेसमेंट था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया 38 ब्रेक होता है। वहां पर आने के बाद में मार्केट जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन था वहां पर आके वॉलेटाइल हो जाता है और वहीं आकर क्लोज हो जाता है। तो आपने देखा जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर टारगेट मिला, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ मार्केट में टारगेट बहुत तेजी से आया और एट दी एंड तक मार्केट वॉलेटाइल ही रहा। तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिल पाया मार्केट के अंदर ट्रेड लेने के लिए। बट हम इस चीज को देखकर कल एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि ये जरूरी था। मार्केट जब भी एक बड़े ट्रेंड के बाद जाता है तो कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है, एक जगह पर रुक जाता है, हेल्ड करता है। तो उसके बाद में जब मार्केट के अंदर मूवमेंट होता है वो एक हेल्दी ट्रेंड होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब भी मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो मार्केट हमेशा अपसाइड जाने पर जब भी एक बड़ा मूवमेंट देगा तो पहले एक पुल बैक लेगा, करेक्ट करेगा वो और इस पुल बैक में वो वॉलेटाइल हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद वो अगेन एक बड़ा मूवमेंट लेता है। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट कंटिन्यू करता है। अगेन उसके अचानक से नीचे गिरने के चांसेस कम होते हैं। तो कल मार्केट में क्या हो सकता है उस चीज को लेकर हम प्लान करते हैं। मैं ये सब हटा देता हूँ। मैं पहले आपको डेली में दिखाना चाहूंगा कि डेली में किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट किया है। तो अगर आप देखें तो मार्केट जो है काफी दिन से एक ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक से एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जहां पर मार्केट ने जब लास्ट टाइम रिवर्सल बना था तो वहां से अपसाइड लिया, पुल बैक लिया, अगेन अपसाइड किया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मार्केट अगेन एक पुल बैक में है और सेम ट्रेंड लाइन पर है। तब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकता है, या तो ये यहाँ से पुल बैक लेके अपसाइड पर ब्रेक दे देगा, एक ये सिचुएशन हो सकता है, या फिर जो इसका ये मेजर सपोर्ट जोन है 34,400 का, अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो जो कई दिनों से हमारा एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है वो ब्रेक होगा और एक बहुत ही अच्छा जो हमारा लास्ट स्विंग हाई है 34,000 के आसपास, वहां तक मार्केट इजीली आ जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसी को हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जोन है। एक जोन तो हमारा यहाँ पर है जो हमारा 34,900 के पास में, 34,900 से लेके 34,900 से लेके 35,050 तक का। और जो अगला जो हमारा जोन है वो एक जोन हमारा यहाँ पर है, जब मार्केट काफी लंबे समय से रुका हुआ है
और मार्केट ओपन हुआ है। इसके बीच में जो ये हमारा पॉइंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट में अभी फिलहाल में आप लोग ट्रेड ना लें, इसे एज एट नो ट्रेडिंग जोन ही आप ले, क्योंकि आप देखिए जब भी मार्केट इस पॉइंट के अंदर आया है, मार्केट काफी देर तक इस पॉइंट के अंदर कंसोलिडेट करता रहा है। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करें। ये जो 34,900 से लेकर 34,600 700 के बीच का जो ये डिफरेंस है, इस बीच आप इसे नो ट्रेडिंग ही रखें, इसमें आप इस जोन में आप ट्रेडिंग ना करें। अब जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जोन हो जाते हैं, वो एक जोन ये हो जाता है हमारे लिए, और एक जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो जैसा हमारा कल का प्लानिंग था, हमारा प्लानिंग था अगर मार्केट इस पॉइंट को अगर ऊपर की तरफ पे ब्रेक करता है, यहाँ पर अगर एक अपसाइड में मूवमेंट में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो पुल बैक लेता है, तो पुल बैक में हमारी एंट्री हो गई, और हम साइड अपसाइड पर हम 34,100 और 34,200 का हम टारगेट रख सकते हैं। इजीली हमें टारगेट अचीव हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है और सब ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इसी तरह से अगर हम नीचे की तरफ पे देखें, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट की सिचुएशन में ये होगा कि मार्केट एक्चुअली वहीं पर क्लोज हुआ है और काफी देर तक उस पॉइंट पर कंसोलिडेट भी करता रहा। तो इसमें हो सकता है कि मार्केट ने जो ये नीचे की तरफ एक मोमेंट बनाया है, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट एक नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक पर आप लोग यहाँ एंट्री ले सकते हैं, और मार्केट में नीचे की तरफ अब 34,400 पहला जो आपका लेवल रहेगा, 34,400 तक आप जा सकते हैं। तो ये आपके रिस्की ट्रेड है, जो ये दो ट्रेड मैंने आपको बताया। अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दो लेवल मान के चलिए, एक 34,900 का और एक 34,400 का, क्योंकि 34,900 जो है हमारा काफी समय से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, और ये जो 34,450 के आसपास का जो लेवल है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, ये हमारा लो है अभी तक का। तो अगर यहाँ पर लो ब्रेक होता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, यहाँ पर 6.61 का रिट्रेसमेंट भी है, ये ब्रेक होगा तो 34,000 आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, पुल बैक बनाकर नीचे आता है, तो डायरेक्टली आप 34,400 के लिए टारगेट दे सकते हैं। नहीं, अगर मार्केट गैप होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से मार्केट एक बेयरिश मोमेंटम में क्लोज हुआ है, अगर मैं इसको कहूँ तो बेयरिश पोलन फ्लैग भी बोल सकते हैं आप इसको। तो अगर यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन होने के बाद में आप वेट करेंगे, जहां तक मुझे अंदाजा है कि मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटीज कम है कि मार्केट अगेन वहां से ऊपर की तरफ पर उसको रिकवरी करेगा, उसको फिल करेगा। चांसेस ये है कि मार्केट वहां से नीचे की तरफ ही आएगा। तो आप वेट करें, मार्केट अगर 34,450 के पास आता है और यहाँ पर आकर ब्रेक करने से पहले या तो कंसोलिडेट करता है छोटे से डिफरेंस के अंदर 50-60 पॉइंट के अंदर, या फिर ब्रेक करने के बाद में एक पुल बैक लेता है, फिर नीचे जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पर आप पुट ले सकते हैं, और यहाँ पर आप 34,400 या 34,500 का एक आप पुट ले सकते हैं। एक स्ट्राइक रेट जो होगा 34,500 का, या फिर 34,300 या 400, जो भी स्पोर्ट प्राइस के आसपास का जो भी स्ट्राइक रेट होगा, वो ले सकते हैं एट द मनी में। आपको बहुत ही अच्छा एक पुट का मोमेंटम मिल जाएगा। अब यही अगर हम अब गैप अप में बात करते हैं, फ्लैट के लिए मैंने आपको बता दिया, गैप डाउन के लिए मैंने आपको बता दिया। यही अगर हम गैप अप की बात करते हैं, मार्केट अगर इस पॉइंट पर अगर यहाँ या यहाँ कहीं ओपन होता है, तो आप वेट करें इसको 34,900 को टच करने का। अगर ये 34,900 टच के आसपास पे आके 34,900 से लेके और जो 35,050 का एक जो रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पर आसपास में ये कंसोलिडेट करता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन पॉइंट हो सकता है आगे बड़े मूवमेंट का। तो आप यहाँ पर एक कॉल ले सकते हैं, 34,900 के आसपास आप एक कॉल बाय कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे सकता है अप साइड में मोमेंटम करने का। अब यहाँ पर एक सिचुएशन मैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हमने फ्लैट और गैप डाउन और गैप अप दोनों के बारे में बात किया। अब अगर मार्केट मान लीजिएगा गैप अप गैप डाउन में यहाँ पर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में मार्केट अगर नीचे नहीं जाता है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, वैसे तो यहाँ पर मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। अगर इन केस अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है, आप लोग इस फेस में आप वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट अपोजिट साइड पर चला जाता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये 34,500 का जो एरिया है, ये जो एरिया है 34,500 का, ये बहुत ही अच्छा जोन है। जब जब मार्केट इस पॉइंट पर आया, मार्केट ने बहुत ही तेजी से वापस अपना रिकवरी करी है और 34,700 के आसपास जाकर रुका है। तो जब जब इस पॉइंट पर आया, मार्केट अगेन तेजी से अपसाइड जाता, तो पॉसिबिलिटीज है अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाता, अपसाइड जाता, तो अगेन ये 34,700 तक जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं 34,500 का। ये तभी करना है जब मार्केट यहाँ पर फेल्ड हो जाता है नीचे की तरफ जाने में। सेम अगर मार्केट यहाँ पर फेल्ड होता है अपसाइड में ऊपर जाने में, नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाता, तो सेम यहाँ पर 34,900 का आप पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाय करने के बाद आप यहाँ तक टारगेट इसमें रख सकते हैं, यहाँ तक, या 34,800 भी आप टारगेट रख सकते हैं, आपको अच्छा टारगेट मिलेगा।
एक चीज का ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है, किसी भी ऑप्शन को ज्यादा देर मत होल्ड करिएगा, प्रीमियम डिके वहां पर जाएगा। अगर आपको दिखता है आपका टेक्निकल एक्सेप्ट हुआ है, जो आपने टेक्निकल सोच के आपने एंट्री ली है और वो सक्सेसफुल हुई है, तो उसके अनुसार आप ट्रेड ले। लेकिन अगर आपको दिखता है आपने एंट्री ली और मार्केट काफी देर के लिए वहां पर रुक गया है, अभी मूवमेंट वैसा नहीं बन रहा, वो टेक्निकल बिगड़ चुका है जिस पैटर्न के साथ आपने एंट्री ली थी, तो वहां पर आप एग्जिट कर दीजिए, नो इश्यू। अगेन आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा, फिर आप एंट्री लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों से मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड का पूरा ध्यान रखें आप लोग। ऑप्शन के अंदर बहुत जरूरी है, अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो आपको ₹4 का रिवॉर्ड रखना चाहिए, 3 से ₹4 का, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट में होंगे। नहीं तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर कि एक बायर को बेनिफिट मिले। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से। कमेंट कर कर बताएं, कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट है मार्केट के रिलेटेड, हम आपके सॉल्यूशन देंगे। प्लस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा, आप भी सीखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। सो गाइस, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।